Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create calculator using HTML, CSS and JavaScript. जी दोस्तों, ये आपको एक खूबसूरत सा कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। आज हम HTML, CSS और JavaScript की मदद से ये बनाना सीखेंगे। ये कंप्लीट फंक्शनल है, जिस तरह से मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। 4 + 4 इक्वल किया 8 आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 16 आ गया। इसको मैंने माइनस किया 6 से तो 10 आ गया। इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, हमारे पास 5 आ गए। जिस तरह से कंप्लीट मैथ के फंक्शन होते हैं, मैथ वाला कैलकुलेटर होता है, सेम उसी तरह से ये काम करेगा। बिल्कुल उसी तरह से है, बस ये है कि वो हमारे पास एक एज अ डिवाइस होते हैं, तो ये हमारे पास ऑन स्क्रीन है, यानी इंटरनेट पे है। आप इसे यानी जो कीज़ हैं उनके साथ भी लगा सकते हो कि आप की प्रेस करो और उसके साथ नंबर ऐड हो। वो इंशाल्लाह हम जो अपकमिंग ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें एक एडवांस, ये भी एडवांस है, इससे ज़्यादा एडवांस हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे तो उसमें हम कीपैड से वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अभी जो बिल्कुल बेसिक्स, यानी जिनको अभी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए इतना ही बहुत है। और ये काफ़ी इसमें आपको ना काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ये देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। सिर्फ आपने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। बाकी आप सिर्फ वीडियो को आप गौर से देखोगे, लेकिन बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का। उसके लिए अगर आपको नहीं है तो उसके लिए इंटायर वीडियोस मौजूद हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, उससे आप एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हो। तो इसमें और हमारे पास एक क्लियर का बटन भी है। जब इसको मैंने एंटर किया काफ़ी वैल्यू और क्लियर पे क्लिक किया तो ये हमारे पास स्क्रीन की वैल्यू जो क्लियर भी हो रही है। तो सिंपली अपने जावास्क्रिप्ट, जब मैं कोड में आता हूँ कोड एडिटर में, इसमें हमारे पास 3 फाइल्स हैं, index.html, style.css, main.js, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू मैंने ओपन कर लिया। और अब इसमें हम अपनी HTML स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। डिव और डिव को मैं अगर क्लास दूँ मेन डिव, यानी एक मैंने डिव ली, उसको मैंने क्लास दे दी मेन डिव। मेन डिव के अंदर मैंने एक और डिव ली, उसको मैंने क्लास दी स्क्रीन, और ID भी उसको दे दी स्क्रीन। और इसके अंदर मैंने पी का टैग लिया। पी के टैग के अंदर वैसे खाली रखना, लेकिन अभी मैं 32 कर देता हूँ इसमें, ताकि हम अपनी वैल्यूज़ बाद में ऐड करेंगे ना, उससे पहले हम स्टाइल करेंगे, तो स्टाइल के लिए हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद नीचे एक और डिव को मैं क्लास दूँगा क्लियर, और ID भी दूँगा क्लियर। इसमें हम लगाएंगे क्लियर वाला बटन, इसमें मैं सिंपली सी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नीचे एक डिव लेंगे, बल्कि डिव नहीं, हम एक लेंगे यूएल को हम क्लास देंगे नंबर डिव, और इसके अंदर हम LI लेंगे, LI को 1, और इसमें नंबर ऐड करेंगे 2, 3। अच्छा, अब आप ये किस तरह से काम करें, इस तरह से ये देखिए। अब हमारे पास क्या 1 2 3, उसके बाद प्लस का साइन, 4 5 6, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन, फिर 7 8 9, और हमारे पास माइनस का साइन, फिर 0 पॉइंट इक्वल, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन। इस तरह से आपने यहाँ पे LI को ऐड करना। अब 3 हो गया, 3 के बाद हमारे पास प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन ऐड किया। और जिनके साथ हमारे ऑपरेटर वाले बटन हो गए, मिसाल की तरफ प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, उसके साथ आपने क्लास लगानी है मैथ, और ये आपने प्लस का बटन ऐड कर लेना। और इसका मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ से, और ये जो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, वहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, और 6, फिर हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये हम अभी एक्स लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे लगाएंगे शिफ्ट के साथ एक्स, ताकि बड़ा एक्स हो। और नीचे आते हैं, फिर पेस्ट किया, इसको हम इतने को करेंगे 4 से इतना, फिर किया। अब हमारे पास 6 तक काउंटेड होगी। अब हमारे पास 7 आ गया, 8 और 9, और यहाँ पे साइन कौन सा आ गया, माइनस का। उसके बाद नीचे फिर आ गया, और अब हमारे पास क्या है, 0 आ गया, पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमारे पास आता है इक्वल का साइन, और उसके बाद हमारे पास मैथ में हमारे पास अब आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। और यहाँ पे इक्वल है, इक्वल जो LI है उसको मैं एक ID दूंगा इक्वल। इसको अब सेव किया, और ये अपना लाइव प्रीव्यू साथ में है ये।
ये 50 इसमें लाइव प्रीव्यू था और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज ऐड होगी। अब ये कोई ऐड करने इतना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये तो आपको आसानी के साथ आ जानी चाहिए। अब उसके बाद मैं आता हूँ style.css में। इसके बाद मैंने स्टाइलिंग करनी है, तो डिव का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लास नेम मेन डिव, और इसके ऊपर मैंने रूट एलिमेंट लिए, मतलब इसमें मैंने कलर्स को स्टोर करवाया है, कलर वेरिएबल्स को। सिर्फ इसमें कलर्स हैं और इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको इसका नहीं पता तो नीचे आपको लिंक मिल रहा होगा, उस वीडियो को एक दफ़ा जाकर देखो, आपको CSS की वेरिएबल्स का इल्म होगा। लेकिन आप जहाँ पे मैं ये मेन कलर यूज़ कर रहा हूँ, यानी ये वेरिएबल का नाम यूज़ करूँगा, वहाँ पे आप रेड ब्लू ग्रीन कोई भी साथ लगा के एक दफ़ा वीडियो को फॉलो कर सकते हो, कोई मर्जी आप कलर लगाते रहना। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स ऐड करूँगा, चूँकि मैंने एक कंप्लीट खूबसूरत सा डिज़ाइन लेना, तो इसलिए मैं वेरिएबल में कलर स्टोर करूँगा। लेकिन अगर आप उसको जानना चाहते हो, अगर आपको नहीं पता तो नीचे लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ये मेन डिव ली। अब मेन डिव में हमारे पास सबसे पहले इसको हाइट देंगे, हाइट से मैं दूँगा 550 पिक्सल, और उसके बाद विड्थ से मैं दूँगा 350 पिक्सल, और इसको मैं मार्जिन दूँगा ऑटो। जब मार्जिन ऑटो करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी। और उसके बाद बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में मैं इसको दूँगा वेरिएबल में मेन कलर। अब ये इसके ऊपर बैकग्राउंड में लग गया। आप इसकी जगह आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर लो। मैं यहाँ पे रेड लगा के आपको दिखाता हूँ, तो ये रेड हो रहा है ना, लेकिन मैं ये वेरिएबल कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अपना इंटायर रिजल्ट एक ही दफ़ा लेना चाहता हूँ। अब आपको मैंने कलर लगाना सिखा दिया, आप यहाँ पे कोई भी कलर लगा लो। उसके बाद पैडिंग 10 पिक्सल, और पोजीशन रिलेटिव, और बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर का जो कलर है वो मेरे पास होगा क्लियर बटन वाला बार, और क्लियर BTN कलर, ये मेरे पास इसका कलर आ गया। और इसके अंदर बॉर्डर रेडियस से लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल। अब उसको सेव कीजिए, मेरे पास 30 पिक्सल आ गया। उसके बाद स्क्रीन वाली जो डिव है उसका स्टाइल करेंगे, ये वाली, इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे स्क्रीन, और इसको मैं स्पेसिफिक हाइट दूंगा। हाइट से मैं देता हूँ 100 पिक्सल, और विड्थ में से दे देता हूँ 100%। पैडिंग से मैं दूंगा टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। इसे मैं कलर दे देता हूँ वाइट, ताकि आपको टेक्स्ट शो सही तरह से। वाइट 32 आपको थोड़ा सा स्टाइलिंग में नज़र आ रहा होगा। टेक्स्ट लाइन, सेंटर, लाइन हाइट 100 पिक्सल। वर्टिकली अब सेंटर में हो जाएगा जब उसे लाइन हाइट भी देंगे। और इसको हम बैकग्राउंड कलर में मैं इसको लाइट वाला कलर लगाऊंगा, मतलब लाइट जो हमारे पास मेन कलर है, लाइट मेन कलर। तो ये लाइट वाला हमने इसको मेन कलर लगा दिया। इसको भी बॉर्डर रेडियस लगा देंगे, बॉर्डर रेडियस इसे मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। अब इसको सेव कीजिए, हमारे पास डिव आ गई। अगर आपको यहाँ पे सही तरह से नहीं नज़र आ रहा तो मैं यहाँ पे आपको और कलर लगा देता हूँ। ये हमारे पास इस तरह से कलर आ रहा है। ये इंस्टेड ऑफ बॉर्डर मैं लगाऊंगा बॉर्डर रेडियस। ये बॉर्डर रेडियस लग गया। अब यहाँ पे मेन कलर जो है इसमें एग्जैक्ट इसका जो सेम कलर हम यूज़ कर रहे हैं वही हम लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो फॉन्ट साइज़ है वो हम थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ करेंगे। फॉन्ट साइज़ का करेंगे 32 पिक्सल, और फॉन्ट वेट बोल्ड, टेक्स्ट लाइन। अच्छा, इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर में नहीं करते बल्कि हम इसका राइट में कर देते हैं। ये टेक्स्ट लाइन, इसका टेक्स्ट लाइन यहाँ मैं इसका करता हूँ राइट, तो कैलकुलेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो राइट पे आ रही होती है ना। और इसको आप थोड़ा सा साइड पे करना चाहो तो यहाँ पे आप इसकी जो लेफ्ट राइट की पैडिंग है वो आप बढ़ा सकते हो या काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे 10 नहीं रहने देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास जो C का बटन है, क्लियर का बटन है, इसको हम स्टाइल करेंगे। उसके लिए सिंपली मैं इसकी क्लास कॉपी करूँगा यहाँ से, ताकि हमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे क्लियर, और इसको मैं स्पेसिफिक पहले हाइट दूंगा, हाइट 50 पिक्सल, विड्थ
50 पिक्सल। और बैकग्राउंड में इसको दूंगा वेरिएबल में क्लियर बटन वाला, और इसमें पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, बॉर्डर रेडियस 50%, टेक्स्ट लाइन सेंटर, लाइन हाइट 50 पिक्सल। इसे यानी वर्टिकली भी सेंटर में हो जाएगा। फॉन्ट साइज 32 पिक्सल। अब इतना किया, कर्सर पॉइंटर टॉप 0, मार्जिन टॉप मैं देता हूँ 30 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे आ गया। और इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं, ओपेसिटी 0.3, ये थोड़ा सा ये हो गया ओपेसिटी, मतलब थोड़ा सा ये लाइट कलर सा हो गया। अब इसका कॉपी करता हूँ और इसके होवर पे, जब इसके ऊपर करें होवर तो सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी है वो 1 हो जाए, इसका होवर करेंगे तो ओपेसिटी इसकी 1 हो रही है, और साथ में इसकी साथ एक ट्रांजिशन लग जाए, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड इज इन आउट, ये लगा। अब इसके ऊपर हम करेंगे तो एक बहुत खूबसूरत सा खूबसूरत सा ये एक होवर इफेक्ट दे रहा है। उसके बाद ये हमारे पास नंबर आ गया, इनको स्टाइल करेंगे तो उसके लिए मैं जो यूएल क्लास है इसके मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आएंगे नंबर डिव को सबसे पहले पैडिंग देंगे, पैडिंग से 30 पिक्सल और 20 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, विड्थ 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर आपको फ्लेक्स का नहीं पता तो फ्लेक्स बॉक्स पे कंप्लीट ट्यूटोरियल मौजूद है, और साथ में उसके ज़रिए एक प्रोजेक्ट भी है। अब ये हमारे पास जब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो इस तरह से ये हमारे पास एक लाइन में शो हो गए, और इसको फ्लेक्स रैप और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये हमारे पास कंटेंट जो सेंटर में आ गया, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो इस तरह से हो गया। अब इसके अंदर जो एलाइज हैं हम उनको स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए मैं ये नंबर वाली क्लास को करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आया, यहाँ पे एलाई, और सबसे पहले फ्लैक्स की विड्थ देंगे, फ्लैक्स की मैं विड्थ दे देता हूँ इन्हें, फ्लैक्स विड्थ में इसलिए देता हूँ समझिए 25%। 25% में हमारे पास कितने आ गए, ये 4 आ रहे हैं एक लाइन में, क्योंकि टोटल जो वो हमारे पास 100% है, 100 को 4 में डिवाइड कर दो 25% आ गए। इस तरह से ये हमारे पास आ गया। लेकिन हमने क्या करना है कि इनको एक स्पेसिफिक हाइट वेट देंगे तो फिर हमें इन्हें काम भी करना पड़ सकता है। तो इसमें करता हूँ 65 पिक्सल हाइट, और इसको मैं वेट दूंगा 20 पिक्सल, और मार्जिन इसमें दूंगा 15 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 2 पिक्सल। अभी हमारे पास किस तरह से देखें ये लाइन ब्रेक हुई, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन जब दिया तो थोड़ी सी स्पेस बन गई। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनकी वेट से 22 कर दूंगा, ताकि हमारे पास परफेक्ट एक ना व्यू आए। और टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज में हम इसका करते हैं 32 पिक्सल, कलर वाइट, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कंप्लीट। हमारे पास सर्कल सही तरह से नहीं मांग रहा, पहले हम इसका एक तरह से सर्कल सेट कर लेंगे, उसके बाद इसे हम करेंगे। तो इसका सर्कल हम किस तरह सेट करेंगे, यहाँ पे हम इसकी हाइट वेट जो है उसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे। ये 65 है, तो अगर मैं इसको कम या ज़्यादा करूँ, या इससे बेहतर है कि हम इनकी पहले थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इनको मैं पहले लाइन हाइट देता हूँ, लाइन हाइट इन्हें मैं देता हूँ 65
पिक्सल जितनी इसकी हाइट है। तो ये सेंटर में आ गया। टेक्स्ट लाइन इसका तो ऑलरेडी सेंटर में। अब इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करके देखते हैं। 10 किया। अच्छा यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी सी देखते हैं, 60 करके देखते हैं। 60 से भी सर्कल नहीं मारा, 70। हाँ अब 70 से ये सर्कल थोड़ा सा अच्छा बांध रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका जो कलर है, बल्कि इसकी लाइन हाइट भी हमें 70 करनी पड़ेगी। ये 70 आ गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। अच्छा इसका जो कलर है अब वो मैं करता हूँ लाइट, यहाँ पे वेरिएबल में लाइट मेन कलर। तो ये इसको जब लाइट मेन कलर किया तो ये देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट जो ऊपर हमने कलर सेलेक्ट किया ना, कलर सिलेक्शन आपको बड़े अच्छे से करनी पड़ती है। तो उसके लिए यानी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कलर चूज़ करते वक्त। मेन कलर और इसके ऊपर मैं होवर लगाऊंगा। जब इसके ऊपर करूँ होवर किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो इसका बॉर्डर बने, एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और वेरिएबल कलर हम लगाएंगे इसमें क्लियर बटन की, जो क्लियर बटन के ऊपर हमने ये लगाया। अब इसके ऊपर होवर करते हैं तो इसके इर्द गिर्द एक समझ बॉर्डर बांध रहा है। तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, हम कर देते हैं 2 पिक्सल। तो ये इसके ऊपर एक 2 पिक्सल का बॉर्डर बांध रहा है। कर्सर इसका यहाँ पे पॉइंटर करते हैं, कर्सर पॉइंटर, और इसको ट्रांजिशन लगाते हैं सेकंड ईज इन आउट। अब इसको सेव किया, अब इसके ऊपर होल्ड करते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। उसके बाद ये हमारे पास जो अगर मेन वाले कैलकुलेटर में देखें तो ये हमारे साइड वाले जो बटन्स हैं इनका कलर्स क्या आ रहा है, ये रेड आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा इसमें, और इसको यहाँ पे ओपन किया। अब उसके लिए मैंने इनको एक क्लास स्पेसिफिक क्लास दी थी मैथ वाली, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यहाँ पे, और कलर, और यहाँ पे इसको लगाऊंगा मैथ। वो एल आई जिनको क्लास लगी है मैथ, ये मैं CSS का सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। अगर उसका नहीं पता तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, वो भी आपको कोशिश करूँगा कि उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो इसको मैं पहले कलर देता हूँ। कलर में इसको देता हूँ वेरिएबल में बस यहाँ पे एक और कलर हो गया रेड क्रिएटेड, ये ऑपरेटर कलर। तो मैं ऑपरेटर कलर लिखता हूँ ये। अब ये ऑपरेटर वाले कलर जो है इनके ऊपर ये वाला इफेक्ट आ गया। उसके बाद ये जो मैथ वाला कलर है इसको मैं करता हूँ कॉपी, नीचे आया और ये इसके होवर में लगाता हूँ, होवर में करता हूँ ये 2 पिक्सल वाला सेम इफेक्ट हो। लेकिन इसका जो कलर है अब ये वाला बन रहा है, तो मैं इसका कलर जो वही करूँगा ऑपरेटर वाला, ऑपरेटर कलर। अब इसको सेव किया तो हमारे पास सही इफेक्ट बन रहा है। और ये अब हमारा ये जो काम है वो आता है समझ लें जावास्क्रिप्ट का। इसको आप थोड़ा सा यहाँ ये 32 है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, 32 ख़त्म कर दिया। अब इसको सेव किया। अभी हमारे पास HTML CSS का जो कैलकुलेटर है उसका एक डिज़ाइन जो है हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गया। अब main.js में सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल को दूँगा नाम एलिमेंट, और एलिमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो टैग कौन सा, li, जितने भी li के टैग हैं वो मैं एलिमेंट में ले रहा हूँ। एलिमेंट मिल गया। उसके बाद वेरिएबल डॉट स्क्रीन, एक हमारे पास स्क्रीन वाली जो डी थी उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और इसमें मैं पी के टैग का इंडेक्स 0 उसको याद किया। उसके बाद एक और वेरिएबल लूँगा क्लियर के सेम इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे इसको मैं लूँगा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और जब टैग नेम की जगह हम इसको क्लास नेम भी कर सकते हैं, हम क्लास नेम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और आसानी रहे। तो क्लासेस की कौन सी है, क्लियर, और इसका भी हम जो इंडेक्स है वो लगाएंगे 0।
अब इसको किया सेव। ये हमारे पास यानी 3 वेरिएबल में हमने डाटा को स्टोर करवा लिया। तो उसके नीचे सबसे पहले मैं आऊँगा और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, फंक्शन। और अब सबसे पहले फंक्शन को चेक करना है काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन नाम लिखता हूँ ऐड टू करंट, ऐड टू करंट, कोई भी आप दे सकते हो, करंट वैल्यू, करंट ऐड टू करंट वैल्यू। ये मैंने एक फंक्शन दे दिया, इसे हम पहले चेक करते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं। अलर्ट लगाया और ये फंक्शन है हमने नीचे लगा दिया। अब इसको ब्रैकेट से सेव किया तो ये बस अलर्ट आ रहा है, इसको मतलब फंक्शन हमारे पास ठीक है, फंक्शन हमने ठीक डिफाइन कर दिया और फाइल में हमारे पास सही तरह से लिंक है। और इस फंक्शन में मैं यहाँ पे आई लगाऊंगा। ये इसके ऊपर हम ना एक इवेंट लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। रिटर्न फंक्शन, रिटर्न, और रिटर्न में मैं इसको देता हूँ और फंक्शन। इसके रिटर्न में एक और फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, रिटर्न में एक और फंक्शन यहाँ पे। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक समझने लूप लगाता हूँ, फॉर लूप। और यहाँ पे एक वेरिएबल आई को मैंने निकल कर दिया 0 को। और इसको मैंने कहा कि आई जो है अगर लेस देन हो एलिमेंट डॉट लेंथ के, तो आई में जो है एक प्लस की वैल्यू, प्लस साइन जो है वो ऐड कर, मतलब एक प्लस कर दो, इसमें एक प्लस कर दो। और इसमें इफ डॉक्यूमेंट, इफ एलिमेंट आई डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, इसके मतलब इक्वल के, ये भी आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से काम कर रहा हूँ। फिर एलिमेंट डॉट आई ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक, और क्लिक में मैं कैलकुलेट ऐड कर, कैलकुलेट। अब इसको मैंने कैसे, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब एलिमेंट आई जो है वो बराबर हो इनर HTML को, और इनर HTML की, तो इनर HTML बराबर हो इक्वल के, मतलब जब इस पर क्लिक करें तो ये इक्वल के बराबर हो, तो कैलकुलेट वाला एक फंक्शन होगा वो कॉल कर दो। अब कैलकुलेट वाला फंक्शन भी हमने लगाना है, लेकिन अगर ये ना हो तो एल्स में क्या हो, एल्स में एक और फंक्शन हम लगा देते हैं कि एलिमेंट डॉट एलिमेंट इंडेक्स नंबर आई, इसका मतलब जो भी होगा, मतलब जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो वाला ऐड इवेंट लिस्टनर। और उसके क्लिक पर, उस पर क्लिक पर क्या हो कि ये वाला फंक्शन जो है ऐड टू करंट वैल्यू, ये हम ऐड करवा देंगे, और आई की वैल्यू मतलब आई। अब हम इसके अंदर जो भी काम, जो भी चीज़ लिखेंगे, अब उसको हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास काम करेगी। तो यहाँ मैं इसका अगर लिखता हूँ स्क्रीन डॉट इनर HTML प्लस एलिमेंट डॉट आई डॉट इनर HTML। अब इसको हम करते हैं से, अब जब मैं अगर 4 पे क्लिक करता हूँ 4 ऐड कर रहा है, 2 पे क्लिक करें तो 2 ऐड कर रहा है। ये इस वजह से कि जब भी हमने कहा कि अगर जब भी हम किसी एलिमेंट पे क्लिक करें तो ये ऐड करंट वैल्यू, ये फंक्शन जो है ये कॉल हो जाए इसके एल्स पे। मतलब अगर हम इक्वल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और फंक्शन हम नीचे लगाएंगे, वो काम करेगा। लेकिन अगर हम इक्वल पे क्लिक नहीं करते तो हम इन पे क्लिक अगर करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी जो भी इसमें वो ऐड करवा देगी। तो इतना सा इसका काम था। और नीचे आप जो इसका कैलकुलेट वाला फंक्शन है वो भी हम नीचे कॉल कर लेते हैं। उसके नीचे हम यहाँ पे इसी के अंदर लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऐड, या इसके अंदर हम लगा देते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन लगा देते हैं। हम इसे आउटसाइड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर लगाऊंगा कैलकुलेट। तो यहाँ से कैलकुलेट का नाम करता हूँ कॉपी, और आई यहाँ पर इसको लिखता हूँ स्क्रीन, इसके रिटर्न में लिखता हूँ रिटर्न फंक्शन
स्क्रीन डॉट इनर HTML कि इस जो स्क्रीन एलिमेंट होगा, मतलब ये हम 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो ये स्क्रीन वाली जो क्लास है हमारे पास, ये वाली, ये पी का टैग, ये स्क्रीन वाली इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो स्क्रीन डॉट इनर HTML में क्या हो कि इवल हो जाए, ये एक इवल एक फंक्शन है। ये इसका मतलब ये होता है कि इसको हम जब भी किसी डिव पे किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी होती है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो मैं स्क्रीन डॉट इनर HTML ये लिख देता हूँ कि स्क्रीन जो इवॉल्व हो उसके अंदर जो स्क्रीन डॉट इनर HTML उसको ये क्या कर दे, उसको एग्जीक्यूट कर दे। मैं मिसाल के अगर 12 लिखता हूँ और यहाँ प्लस साइड करता हूँ और 7 और फिर इक्वल पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये काम नहीं कर रहा। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, स्क्रीन डॉट इनर HTML रिटर्न फंक्शन स्क्रीन और ये ऊपर से स्क्रीन पी इनर HTML और इसको हम सेव किया। अब कैलकुलेट वाला ये आ गया। और इसको हम देखते हैं कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। स्क्रीन डॉट इनर HTML ये भी ठीक है, स्क्रीन डॉट इनर HTML सही है। इसको हम आउट साइड देखते हैं। अब इसको हम करते हैं, अभी कॉल ये हमारे पास हो रहा है। अच्छा, इसको हम आउटसाइड लिखा तो ये हो रहा है। अच्छा, पता क्या था, अब ये ऐड टू कार्ड वाले हमने ऐड कर दिया था, ये देखा ना, ब्रैकेट्स का बड़ा मसला बन जाता है। ये देखा, अब इसको हमने क्या किया था, ये ऐड करंट वैल्यू इसके अंदर ये ऐड हुआ था, हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, हम इसको आउटसाइड ऐड करना है। इसको काट किया, इससे बाहर लिखते हैं। अब यहाँ पे जिसका आ रहा है ऐड करंट वैल्यू वाला, इस वजह से काम नहीं कर रहा था। अब इसको सेव किया और अगर मैं इसमें 12 लिखता हूँ फिर प्लस लिखता हूँ 5 और इक्वल करता हूँ तो ये मेरे पास 70 आ गया। इसमें अगर माइनस करता हूँ 5 फिर इक्वल किया तो 12 आ गए। और जब मैं इसके ऊपर डिवाइड करता हूँ 2 को तो ये मेरे पास क्या हो गया, 6 हो गए। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ तो ये क्यों नहीं कर रहा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा। तो कंडीशन क्या लगाऊंगा, इफ़ एलिमेंट डॉट एलिमेंट आई, मतलब आई मतलब जिससे हम क्लिक करेंगे वो क्या हो, इनर HTML उसका क्या हो, x हो। तो क्या हो कि जो एलिमेंट जो स्क्रीन में है क्या ऐड हो, स्क्रीन डॉट इनर HTML में प्लस वैल्यू करवा दो, मतलब उसमें ऐड करवा दो स्टार मार्क। और इस ये जो स्क्रीन की वैल्यू ये है इसके एल्स में ऐड करवा दो। अभी ये इसको मैंने कट किया और यहाँ पे इसके एल्स में ऐड करवा दिया। अब इसको मैं अगर यानी एक्स पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, मल्टीपल का साइन ऐड कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इसका करूँ 2 मल्टीप्लाई 2, अच्छा यहाँ भी करूँ। अच्छा, ये इसमें अगर इनर HTML का हो स्क्रीन डॉट 2 पे क्लिक करते हैं तो 2 को भी एक्स कर रहा है और 3 को भी एक्स कर रहा है। अच्छा, इसमें इनर HTML और अच्छा इसमें ना हमने एक इक्वल ऐड किया, एक इक्वल को ये मानता है जावास्क्रिप्ट। इसमें 2-3 इक्वल ऐड करो, 2-3 इक्वल ऐड किया, अब 2 को क्लिक करते हैं, 2 को क्लिक करते हैं 2 ऐड कर रहा है, मल्टीप्लाई किया फिर 2 ऐड किया और 4 आ गई। अब हमारे पास मैथ का इसका जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल ठीक काम कर। अब ये हमारे पास क्लियर वाला जो फंक्शन है ये काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं इसके नीचे आऊँगा और एक न्यू फंक्शन लिखूँगा क्लियर। अब क्लियर को हमने स्टोर किया हुआ इसमें, अब इसमें करते हैं क्लियर, किधर गया क्लियर, और इसके हम डॉट ऑन क्लिक कि जब बंदा कोई क्लियर वाली बटन पे करे क्लिक ऑन क्लिक के स्पेलिंग हाँ ठीक होंगे। और फंक्शन इसका कौन सा, या इसके ऐड इवेंट लिस्टर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी इजी वे है, स्क्रीन डॉट इनर HTML और इनर HTML क्या हो इसकी एम्प्टी हो जाए। बूम, अब मैं कोई भी वैल्यू ऐड करके क्लियर पे क्लिक करता हूँ ये ऐड हो गई। अब अगर इसमें मैं FFDF ऐड करूँ, अब क्लियर करूँगा तो ये वाली वैल्यू जो है ऐड करेगा। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये एम्प्टी हो जाए। तो एम्प्टी पे क्लिक किया तब ये क्या है
एम्प्टी हो गया। अब इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करता हूँ, उसमें मैं अपने मैथ के ऑपरेशन लगा सकता हूँ। मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस करूँगा, इसे डिवाइड करूँगा, कंप्लीट जितनी भी मैथ की फंक्शनैलिटी वो सारी की सारी अब इसमें ऐड कर सकता हूँ। और इसको अगर मैं यहाँ पे रीलोड करूँ तो ये और ये, अब इसमें थोड़ा सा ना बटन के स्टाइलिंग का थोड़ा बहुत इशू है, ये थोड़े से ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ये थोड़े से और लग रहे हैं, क्योंकि उसमें मैं थोड़ी सी मेहनत की थी, इसमें भी अब इसमें मैं थोड़ा जल्दी में कर गया, क्योंकि आपको समझाना था। इसमें जो फॉन्ट वेट है इसका हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ी सी हम इसमें मेहनत और कर लेते हैं। वैसे अब आपको कोड की समझ तो आ गई, इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। फॉन्ट वेट बोल्ड, इसको बोल्ड करते हैं। अब ये हमारे पास हो गया बोल्ड। अब ये थोड़ा सा कुछ उसकी तरह से सिमिलर लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा बहुत फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। और ये अब कंप्लीट फंक्शन हमारे पास कैलकुलेटर बन चुका है। कंप्लीट जितने भी कैलकुलेटर में फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे परफॉर्म करवा रहा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो की समझ भी आई होगी। मैंने तो इसका एक एक जो कोड है वो आपको इन डीप बताने की कोशिश की है। आप ना पता क्या इस तरह से किया करो, अगर वीडियो आपको इसकी ना ये ज़्यादा समझ ना आ रही हो, यानी आपका लेवल थोड़ा सा बेसिक हो तो आप क्या करो, फॉलो अलॉन्ग करो। फॉलो अलॉन्ग का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा आप एक वीडियो देख ली ना, वीडियो देख ली, उसके बाद साथ में वीडियो ओपन कर ली और साथ में देख देख के कोड ऐड करता रहा। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप साथ में कर सकते हो, एक साइड पे यानी आपकी वीडियो चल रही हो, साथ में आप वो वाला कोड लिखते जाओ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। मैं तो अक्सर फॉलो अलॉन्ग यूज़ करता हूँ, लेकिन कुछ कोडर इसको रिकमेंड करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन मुझे इससे बड़ा फ़ायदा होता है। आप चाहे इसे फॉलो कर सकते हो या एक दफ़ा पूरी वीडियो देख के खुद से ट्राई कर सकते हो। जो मेथड है बेस्ट है, जो आप कर सकते हो। मैं तो ज़्यादा फॉलो अलॉन्ग करता हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ सीखनी है ना तो मैं ज़्यादा फॉलो अलॉन्ग करता हूँ, तो आप भी कोई चीज़ कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस से उससे मुझे जल्दी समझ आ जाती है। हो सकता है आपको दूसरे, यानी जिस तरह दूसरे डेवलपर्स कहते हैं, एक दफ़ा कंप्लीट वीडियो देख ली जाए, उसके बाद उसको किया जाए, और अगर कोई गलती होती है तो फिर दोबारा वीडियो की तरफ जाया जाए। हर किसी का अपना अपना मेथड होता है, लेकिन मेरा जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया, और मैं चाहूँगा कि आप भी उसको एक दफ़ा अप्लाई करो। आई होप, क्योंकि मेरा जो ना इतना ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं था और ना ही मैं कोई आईटी का स्टूडेंट था, तो इस वजह से ना मुझे समझने के लिए थोड़ी सी दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी जो है मेरी तरह के होंगे ज़्यादा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आपको ये करवा रहा हूँ ना चीज़ें, उस तरह से करते जाओ। जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखा रहा हूँ उनको फॉलो करते जाओ, तो इंशाल्लाह आप एट द एंड जो है ना फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में इंशाल्लाह माहिर हो जाओगे। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।